तो कभी कभी ना ये बोला जाता है देश के कुछ लोगों द्वारा कि संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं है, ना गीता, ना ये ना वो। गीता में कोई अमेंडमेंट होता है क्या? कोई संशोधन होता है गीता में? गीता से संविधान है या संविधान से गीता है? कहने का मतलब धर्म से संविधान है या संविधान से धर्म है? हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। देश का नाम पता क्या है? हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। है ना? आपको इस बात में शक है कि गीता संविधान से ऊपर है? और क्यों था ऐसा शक? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये मिलके मजबूत बनते हैं। आप कुछ और मतलब मत निकाल लेना इसका। जैसे जब मैंने धर्म की और साइंस की बात करी थी, मैंने कहा था दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। धर्म का काम किसी को नीचा ऊंचा दिखाना नहीं होता है, धर्म ऊंच नीच की बात नहीं करता है। हाँ, ये अलग बात है, वो बोलेंगे कभी नहीं धर्म वाले। संविधान भी जो है वो अच्छाई को मद्देनजर रख के ही बनाया गया है, और अच्छाई धर्म से ही आती है। धर्म से अच्छाई है, अच्छाई से धर्म है। ठीक है? संविधान रूल बुक है कि किसी देश को कैसे चलना है। संविधान देश तक सीमित है, जनता तक सीमित है। गीता कहाँ तक सीमित है? गीता का कोई अंत है क्या? वो अनंत है। सिंगुलरिटी से पहले से है और इन्फिनिटी के बाद तक जाएगी, क्योंकि वो मैटर के बारे में है ही नहीं। मेरे को ये बड़ा डर लगता है जब मैं आपको बोलता हूँ कि वो, जब भी मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि जो आत्मा है वो कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू नॉन मैटर, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। क्योंकि मैं मेरे दिमाग में तो इस चीज़ की कल्पना, गणना और सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन आप पता नहीं पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको तो ये कैसा लग रहा होगा। ये क्या लग रहा है? मैं आपको पागल लगने लग गया हूँगा। कई मिलिट्री हॉस्पिटल की रिकॉर्ड वाली सारी की सारी लिस्ट है, आप लोग मेरे पे ना थोप देंगे, ये तो है पागल। चलो खैर, इस बात से डरता तो मैं वीडियो बनाता क्या। थोड़ी बहुत जो चिंता है मेरे परिवार की, हालांकि आप थोड़े बहुत भी अगर समझदार होंगे तो आप खुद जानते हैं जो गलती करता है उसी को भोगना चाहिए। तो मुझे दे लेना गालियाँ भाई, क्यों फालतू किसी के परिवार वालों को परेशान करते हो। ठीक है? तो गीता देश तक सीमित नहीं है, दुनिया के सभी देश तक नहीं, पृथ्वी तक नहीं, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स नहीं, वो बहुत पहले की और बहुत बाद की बात है। इसीलिए फिर हिंदू को सनातन धर्म कहा। सनातन मतलब जो सदैव से था और जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। जो सदैव से था और जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, वो धरती पर कौन सी चीज है? वो सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि चीजें बन रही है, चीजों की रक्षा हो रही है और चीजें टूट भी रही है। आगे आके ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए ना, आ गए। अभी देखना कैसे। तो अब
सबसे पहली चीज़ तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ये बार बार मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत होता है। एवरी पर्सन इन कंट्री और वर्ल्ड इज एन इंडिविजुअल विद इन इटसेल्फ। अपने आप में वो व्यक्तिगत होता है, ठीक है। और हर व्यक्तिगत जीव का अपना जीवन होता है। एंड ईच इंडिविजुअल हैज इज ओन लाइफ इन इटसेल्फ, ठीक है। अब व्यक्ति एक जीव है, उसके अंदर जीवन है, तो सबसे पहले वो यही जानेगा ना जीवन होता क्या है, जीव होता क्या है, और ये जीव और जीवन हमें शरीर के रूप में क्यों मिला है, और हमें इसका जीवन का और इस जीव का क्या करना है ना। So the very obvious question arises in every person's mind that why we get alive, why we born, why we get this body which is not immortal, but rather than that we get. So what the aim and purpose of our life to live? So the purpose of life is salvation, liberty. From what? From your body, from the greedy. What greedy? Greediness restored by your five senses of your body. तो जो जीव था उसको क्या चाहिए था? मोक्ष चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी, निर्वाण चाहिए था। किससे? शरीर के बंधनों से मुक्त होना चाहता था, है ना। और ये बात मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की कौन करता है? धर्म करता है। इसीलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी धर्म है, और ये एक विद्या की हिस्सा है, ना सिर्फ विद्या का हिस्सा है, ये सबसे ऊंची विद्या है सभी विद्याओं में। तो ये एक अनिवार्य विद्या होती है जो कि विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी से हाथ जोड़ करके, मैडम जी आप इसको गलत मत समझना, आप राष्ट्रपति हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए डायरेक्टली, पर मेरे को लगता है मेरी लाइफ की कम से कम इतनी छोटी सी ही, मान लो इतनी तो कदर होगी ना कि लाइफ गई है और मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ तो इस बात की अहमियत होगी ना मुझे प्रधानमंत्री जिंदा कर सकता है, ना राष्ट्रपति, ना संविधान, ना पुलिस, ना जुडिशरी। और जान जब गई है वो देश की भ्रष्ट और अधर्म की वजह से ही गई है। अब कोई माने चाहे ना माने, तो मेरा इतना सा ही अनुरोध है, आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, आचार्य प्रशांत जी का ही गीता, उनका वेदांत का जो भी ज्ञान उनको है उसको विद्यालयों में पढ़ाया जाए, चाहे वो ऑनलाइन पूरे भारत में एक साथ एक टाइम पे एक ही ग्राउंड में सभी को इकट्ठा करके सिखाया जाए, पर सिखाया जाए। 20 साल में आपको एक ऐसा भारत मिलेगा जो बेतोड़ होगा, बेझिझक होगा और विथ फीलिंग ऑफ प्राउड होगा। आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे। ये मेरा राष्ट्रपति महोदय जी से बहुत विनती के साथ, विनम्र के साथ निवेदन है। मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, कोई फायदा आपको दिखेगा भी नहीं, फिर भी मैं ये बना रहा हूं ना, कुछ तो अहमियत होगी इस चीज की। ये धर्म का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है, इसमें आपके ऊपर तलवारें उठ सकती है, गोलियां चल सकती है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ भाई? ये सब कुछ तो समझो इस चीज को, आप लोगों के लिए। मेरा इसमें कुछ होगा ही नहीं। आप आवाज उठाते हो तो आपको फायदा मिल जाएगा, आप नहीं उठाते तो आप फिर पीछे रह जाओगे। तो जो है एजुकेशन के नाम पर आप लोगों के साथ, जनता के साथ, और इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ठीक नहीं हो रहा है ना।
ये एक तरह से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, पर इनको पता ही नहीं, ये आगे जाके अपने जीवन में इस चीज़ को भुगतते हैं। और कुछ लोग तो जान भी दे देते हैं, फिर कहते हैं बच्चा तंग आ गया। तंग नहीं, वो समझ जाता है इन सब चीज़ों को कि मेरा यूज हुआ है, एजुकेशन के नाम पे मेरा समय, पैसा, ऊर्जा सब कुछ यूज हुआ है और मुझे कुछ नहीं मिला। पर जब धर्म के साथ आप पढ़ाई करोगे तो उसमें ऐसी क्वेश्चन आते ही नहीं है, नौकरी वगैरह ये सब कुछ चीज़ें अलग हो जाती है वहाँ पे। लेकिन जब सिर्फ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स पढ़ाया जाता है तो बच्चे के लिए तो सिर्फ यही क्वेश्चन रह जाता है कि नौकरी 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 लगी तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। और वो सही भी तो है, जब उसने 13 साल मेहनत इसी चीज़ के साथ की है और आखिर में जाके उसको नहीं लगेगी तो उसका क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है उसके, जो भी उसने किया उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और इसका कोई जवाब भी नहीं है कि नौकरी नहीं लगी तो फिर उसको मिला क्या। कम से कम धर्म के नाम पे एक ऐसी एजुकेशन तो मिलेगी जो ना नौकरी पर निर्भर थी, ना बिना नौकरी पर, ये तो जीवन को आनंदमय बनाने के लिए थी, जो विद्या का काम ही होता है, जो उसको निर्भर बनाती है, आजाद बनाती है। देखो, बिना धर्म के व्यक्ति साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से कुछ ना कुछ बन सकता है, लेकिन मैंने बता दिया ना जैसे कि आपको, धर्म के बिना साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स अधूरी है, तो वो व्यक्ति भी धर्म के बिना अधूरा ही होगा। वो जो भी बनेगा एक नेक इंसान नहीं बनेगा, और चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब पहली बार एटम बम बनाया तो वो खुद भी अपने से नफरत करने लगा था कि ये मैंने क्या चीज़ बना दी, ये मानवता का अंत कर देगी। क्योंकि मैं वहाँ बम फेंक रहा हूँ, कल वो भी ढूंढ के मेरे पे बम फेंकेंगे, कल तीसरा इस पे फेंकेगा, वो इस पे, ऐसे कोई चेन रिएक्शन शुरू हो गए, कोई पूरा धरती को तो नहीं उड़ा देगा। वो इस सोच में पड़ गए, बस वही चीज़ है। अब रॉबर्ट एक अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, तब धार्मिक थे, तभी तो उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आया, वरना कैसे आता उनके दिमाग में ऐसा ख्याल। हिटलर भी तो उसी टाइम पे था, वो तो दड़ादड़ उड़ा रहा था लोगों को। स्टालिन भी था। मारना बड़ी बात है या किसी को बख्श देना और खुद की जान दे देना बड़ी बात है। और सामने से अगर कोई गलत हो और फिर दे देना, वो तो महान। कर्ण ने क्या किया था? कर्ण चाहता तो लड़ सकता था, उसने तो सही होके भी खुद को, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है कर्ण से। मैं अपना नाम अगर पारस नहीं रखता तो मैं अपना नाम कर्ण नहीं रखता। मेरे को कर्ण नाम से बड़ा प्रेम रहा है। सबसे पहले तो वो कोई भगवान नहीं था, वो भगवान का बेटा था, सूर्य देव का। लेकिन वो भगवान का बेटा होके, मतलब एक इंसान होके भी भगवान को टक्कर दे रहा था। यही तो बात है, भगवान तो भगवान होना ही है, महान होना ही है। तुम इंसान होके अगर भगवान को टक्कर दे रहे हो तो फिर भाई बात ही क्या है, वो चीज है। तो आप भी इंसान हो, आप क्यों भगवान को टक्कर नहीं दे सकते? क्यों इतने धर्मी नहीं बन सकते? क्यों ओशो जैसे बनो ना यार, ओशो इंसान ही था। आचार्य प्रशांत जी जैसे बनो ना यार। देश में कितने कम लोग हैं आचार्य प्रशांत जी जैसे। एक IAS, IIT, IIM तो कोई भी बन जाएगा, आचार्य प्रशांत जी जैसे बन सकता है कोई? सब पढ़ाई करी है, शादीशुदी भी छोड़ा और देश के लिए और कर रहे हैं। और इनको क्या टॉर्चर करते नहीं है लोग? बहुत टॉर्चर करते होंगे इनको भी, राजनीतिक के ये वो बहुत फोन आते होंगे इनको। आपको क्या लगता है कि जो ये देश भर को एक दिशा दे रहे हैं, एक समाज को एक बेहतर समाज बना रहे हैं, तो ये भ्रष्ट लोगों को इनसे तकलीफ नहीं है? इनके धंधे बंद हो रहे हैं भ्रष्ट लोगों के। तो मेरी ये बार बार विनती रहेगी कि आपको अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है, अंधविश्वास खत्म करना है और देश को वाकई में तरक्की में ले जाना है, तो पहले देश की जनता को ईमानदार बनाओ, वो एजुकेशन सिस्टम सुधारो। कितना अच्छा होता ना 12 साल के बाद एक व्यक्ति का व्यवहार, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। और जब उसके बच्चे होते तो वो भी पढ़ लिख के वापस आते, और अगर कभी माँ बाप को पूछते ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तब उनको भी धर्म वापस याद आता।
और अगर कभी वो बूढ़े होते, बेईमान होते, कुछ करते, तो बच्चे अपने माँ बाप को बोलते आप क्यों अधर्म कर रहे हो। बेटा बाप को ठीक करता और बाप बेटे को, दोनों की साइकिल चलती रहती है, ये बेटा ये बाप, ये बेटा ये बाप, ये दोनों ठीक ठीक कर रहे हैं। कहीं पोते हो गए, कहीं पोती हो गए, चाहे नाती हो गए। ये था मेरा भारत, ये है मेरा भारत, ये है हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान। मेरी एक जनता से भी निवेदन है, अपील है। देखो अब इसको विनम्रता से बोल रहा हूँ मैं ना, आप इसको मन पे मत लेना प्लीज। 2 गाली निकाल लेना, लेकिन अपने मन पे मत लेना ना, लगे बुरा तो। मैं आपको ये टॉर्चर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप कहते हो हम हिंदू हैं, आप हिंदू किस बिना पर हो, किस बिना पर आप हिंदू हो। आपको पुराण का ज्ञान नहीं, आपको द्वैत नहीं पता, अद्वैत नहीं पता, अध्यात्म नहीं पता, मैं कौन हूँ ये नहीं पता, आत्मा परमात्मा महात्मा कौन है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुक्ति मोक्ष निर्माण क्या, माया क्या है, कामिनी मोहिनी क्या है। पुराण आपको पता नहीं है, वेद आपको पता नहीं है, उपनिषद आपको पता नहीं है, वेदांत शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है। तो आपको बोले आप हिंदू हैं, अगर आपको पूछे ये सवाल आप हिंदू, आप बोलोगे हाँ हम हिंदू हैं। बोलेंगे क्यों हिंदू है, मेरे माँ बाप भी हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूँ, और मेरे माँ बाप के माँ बाप, मेरे दादा वगैरह वो भी, और परदादा वगैरह सब हिंदू थे तो मैं भी हिंदू। यार ये बात अब मैं आपको उदाहरण के साथ दूं तो आप क्या बोल रहे हो पता है। कल राष्ट्रपति का बेटा भी बोलेगा कि मेरी माँ तो राष्ट्रपति थी, मैं भी राष्ट्रपति हूँ। मेरी माँ थी ना राष्ट्रपति तो मैं भी राष्ट्रपति हूँ। मेरे पापा आईएएस है, मैं आईएएस हूँ। वो क्या है, वो तो वो है, और उन्होंने साबित किया है वो बने। आप क्या हो आपको पता होना चाहिए, और आप अपने आप को साबित कर पा रहे हो। और आपको इन शास्त्रों का ज्ञान इसलिए नहीं है, द्वैत अद्वैत वेदांत अध्यात्म उपनिषद पुराण, क्योंकि आपके माता पिता को भी इन चीजों में ज्यादा ज्ञान नहीं था, और ना दादा परदादा को। अगर उनको ज्ञान होता तो उनको अहमियत होती कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, कितनी गंभीर बात है, कितना जरूरी है इन चीजों को जानना। चाहे स्कूल पढ़ाए ना पढ़ाए, चाहे कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, हमें घर में भी अगर पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे उपनिषदों को। आप कह रहे हो मेरे माँ बाप थे इसलिए मैं हूं। हिंदू is a degree which we get from the education and knowledge of theme subjects like द्वैत अद्वैत, मैं कौन हूँ, शरीर, इंसान, आत्मा, महात्मा परमात्मा भगवान, मोक्ष मुक्ति निर्वाण माया, पुराण उपनिषद वेद वेदांत आध्यात्मिक आदि थिंग्स। This degree when you get in the form of education, then we got or you got a beautiful mindset and behavior in your body. By then you say that you become a Hindu. हिंदू एक ऐसी डिग्री है जो आपको शिक्षा और ज्ञान से मिलेगी, जो अद्वैत अद्वैत, मैं कौन हूँ, शरीर, इंसान, आत्मा, महात्मा परमात्मा भगवान, पुराण उपनिषद ग्रंथ वेदांत आध्यात्मिक आदि हिंदू
ज्ञान को अर्जित करने के बाद आप स्वयं को इस मान्यता को प्रमाणित कर सकते हैं, सर्टिफाइड कर सकते हैं कि अब आप हिंदू हो। वरना तो आप सिर्फ एक शरीर थे इन सब चीजों के बिना। हिंदू धर्म कोई शरीर की बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। हम आगे पुराण, वेदांत, उपनिषदों के बारे में भी जानेंगे। अभी मैं ये चीज जब कह रहा हूं, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं कि आपको कुछ आता नहीं और आप बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप धर्म के साथ बेईमानी करेंगे तो धर्म आपकी मदद कैसे कर पाएगा? अगर आप गीता को पढ़ ही नहीं रहे हैं, बेईमान हो रहे हैं, तो कृष्ण आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? फिर आप बोलते हो कि हमारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, हमें पता नहीं था, ऐसा हो गया। पता क्या था क्या नहीं था वो बात की बात है। क्या आप पता करना चाहते थे? आप जानना चाहते थे? आप मान्यताओं में जी रहे हो, संस्कृतियों में जी रहे हो। मोर देन 80% थिंग्स आर कंडीशनड in your life, which is not a religion, and it makes your life worse, worse, worse and worse. हम कहते हैं हम हिंदू हैं। आज से 60-70 साल पहले औरतों की समाज में क्या स्थिति थी आप ये अच्छे से जानते हैं। लोग मिसोजिनिस्ट थे, महिला द्वेषी, महिला से द्वेष करते थे, जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग भेद, पावर डिस्क्रिमिनेशन, मनी डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज में भेद था महिला और पुरुष के साथ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज की यूथ ने इन चीज को स्वीकारा है कि लड़का लड़की एक समान। उन्होंने नहीं किया पूर्वजों ने, लेकिन हम लोगों ने सुधारा। हमें गर्व है इस बात का। जो गलतियां उन्होंने करी हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम बेहतर हैं। पर वो हमारे पूर्वज थे, हम उनका अपमान नहीं करते। अपमान की दृष्टि से हम नहीं कह रहे हैं वो खराब, हम अच्छे। हम अपने आप को एक शाबाशी दे रहे हैं कि हमने जो किया हमने सोच समझ के किया और बेहतर किया। आज जब मैं, मेरे घर के सामने भी स्कूल है, जब उसमें बच्चियों को जाते हुए देखता हूँ ना, छोटी छोटी सी लड़कियों को या लड़कों को, या कोई टीचर्स आती हैं लड़कियां बन पढ़ाने के लिए, कुछ मैडम आती है, तो बड़ी खुशी मिलती है कि चूल्हे चौके से, घर के पोछों से, कपड़े धोने से, गंदे बर्तन धोने से, जाले तोड़ने के अलावा भी इनकी जिंदगी में कुछ आया है, कुछ कर रहे हैं, कुछ जिंदगी देख रहे हैं। नहीं तो ऐसे ही निकल जाती थी औरतों की जिंदगियां, पल्लू के पीछे और आग के पास लकड़ियां जलाते थे। पति का दबाव, बेटों का दबाव, हर चीज का दबाव। इन लोगों को तो इतना कोसा जाता था कि इनकी गर्भ से अगर कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो इनको उसमें भी गालियां दी जाती थी कि ये तूने कितना अपमान किया है, उसको शर्मिंदा करते। अब वो अपनी, उसकी औरत की, एक स्त्री की पेट की संतान, उसकी आत्मा एक तरीके से, उसको जब कोई ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन सहा है स्त्रियों ने ये सब। कोई बात नहीं, हमारे जैसे लोग हैं ना, आपको स्वीकार करेंगे समाज में और खुले दिल से करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं तो उसमें दो कारण है। या तो आपने कुछ गलत किया होगा, क्योंकि औरत भी गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। जितना पुरुष गलत हो सकता है उतना औरत भी हो सकती है। ना पुरुष देव है ना औरतें देवियां। गलत या सही उस आदमी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना सही है, कितना धर्म जानता है, सही गलत की कितनी समझ है। ऐसा नहीं है कि आप गलत नहीं हो सकती। तो या तो आप महिलाओं ने कुछ गलत किया होगा, और अगर नहीं किया है, उन्होंने गलत किया है, तो फिर विरोध करो, ऐसा होगा। एक तो जिंदगी में गलतियां स्वीकार करो यार। गलती स्वीकार करके आदमी सुधरता है, उसके पास एक विकल्प आ जाता है कि वो खुद को सुधार सके। जो गलती स्वीकार ही नहीं करेगा वो ना तो सुधर सकता और सुधरेगा ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, आगे भी नहीं बढ़ पाएगा वो। मुझे सच में ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतनी वीडियोस बना पाऊंगा।
मुझे कभी लगा कि गर्मी में बोल नहीं पाऊंगा, लाइट कट जाएगी तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा, ये वो सब मेरे देखो महीने में मुश्किल से 2-3 दिन ठीक होते हैं। बाकी बहुत की उल्टी सहन करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मौत तोहफा सा लगने लगती है मुझे। शरीर का गम तो कभी था नहीं, जो थोड़ी बहुत चिंता थी वो यही थी कि आचार्य प्रशांत जी जैसा कुछ अच्छा काम करना था देश में, वो नहीं कर पाएंगे तो फिर जन्म ही क्यों लिया है। मानवता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो भाई हम तो कल वैसे ही मर जाएंगे, तो फिर आए क्यों है यहाँ पे। जब यहाँ पे आके कुछ करना ही नहीं था तो फिर यहाँ जन्म लेके आए क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं, पुराण के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। पुराण माने पौराणिक कहानियां, एंशियंट स्टोरीज, ऐतिहासिक कहानियां। पुराण अब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बारीक बारीक अंदर जाके डीपली नहीं बता रहा हूँ। और किसी को अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, कुछ गलत लग रहा है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आपको ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, मैं इस देश में बदलाव लाना चाहता था पर नहीं ला पाया, लेकिन मैंने ये इच्छा अपनी राष्ट्रपति के सामने रखी, जनता के सामने रखी, ताकि अगर किसी को सही लगे तो ये जरूर करना। देश का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद तो देश भी बर्बाद। हर चीज की जड़ एजुकेशन है, एजुकेशन सही होगी तो देश ऊंचा जाना ही जाना है हर विषय में। और अगर उसमें धर्म नहीं हुआ तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं। तो बात हम कर रहे थे पुराण की। पुराण माने पौराणिक कहानियां। पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊं, पहाड़ों को, नदियों को, बादलों को, बारिशों को, जैसे इंद्रदेव थे ना बारिश वगैरह कराते थे, सूर्य देव थे ना सूर्य को पूजा जाता था, पवन देव थे ना पवन को पूजा जाता था। ऐसे ही तमाम तरह की प्रकृति को पूजा जाता था शुरुआत में। उनके लिए भगवान कौन थे? प्रकृति थी। प्रकृति से उन्होंने शुरुआत करी, प्रकृति को पूजना। पहाड़ों का, नदियों का, सूरज का, हर चीज का सम्मान करते थे। सूर्य देव को आपने जल चढ़ाते हुए देखा होगा कुछ लोगों को, वो इसीलिए है। पेड़ों को पानी डालते हैं, जानवरों को कुछ करते हैं। प्रकृति के प्रतीकों को ऊंचा मानकर, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनको सीख कर, उनको दिव्यात्मक मान करके उनको भगवान माना गया। ये पुराण में मिलेगा आपको। और 18 पुराण है, आप उनको पढ़िएगा कभी समय मिले तो। जब पढ़ो तो ये इस नियत से मत बैठो कि पेज पलटने हैं और लिखा गया है रीड करना है। रीड करना और स्टडी करने में बड़ा फर्क है। पढ़ना और अध्ययन करना बड़ा फर्क है। अध्ययन गहरी चीज होती है, समझ के साथ पढ़ते हो, समय लगा लगा के, जांच के आधार पर जांचते हो, जागते हो, जानते हो। रीड में क्या है, पढ़ लिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बस किताबें पन्ने पलट लिया, हाँ एक दिन में इतनी पन्ने पढ़ लिया, क्या हो गया उससे? समझ में तो कुछ आया नहीं, जान कुछ पाए नहीं, जानते कुछ हो नहीं। आगे वेद हमारे, जो आपके 4 वेद हैं, फिर हर एक वेद के फिर वापस से चार खंड हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। वेदों में क्या मिला आपको? ब्रह्मा विष्णु महेश, द कंस्ट्रक्टर, द प्रोटेक्टर एंड द डिस्ट्रॉयर। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड द गॉड Brahma, and the God
who protect, who guard, who is a guardian is called Vishnu, who takes 9 avatars on earth, protect the earth from the various kind of sins. Then our last and prime one, whom we call Shiva. It's not Shiva, actually it's Shiv. It's not Krishna, it's equal to Krishna. Krishna. Shiva is what? Shiva is the destroyer. मैंने क्यों बोला कि शिवा शब्द गलत है? शिवा गलत नहीं है, शिवा का मतलब होता है पार्वती। शिव जो होते हैं ना, वो शिव होते हैं। कृष्णा, कृष्णा का मतलब होता है पांचाली, द्रौपदी। कृष्ण, कृष्ण वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता की बोली में गीता लिखी वो भगवान, ठीक है। तो जब भी प्रकृति में कुछ बन रहा है, जैसे धरती बनी, एक टाइम पे सन बना, एक टाइम पे गैलेक्सी बनी होगी, यूनिवर्स बना, मल्टीवर्स बना, तो हमने कहा जहाँ पे भी कुछ भी क्रिएट हो रहा है वो ब्रह्मा कर रहा है। एक तरह की साइंटिफिक बात है, लेकिन भगवान की मदद से समझने में क्या फायदा, आगे देखना, आगे क्या आएगा वो देखना वेदांत में। अब ये वेद है, ठीक है। आपकी कोई रक्षा कर रहा है, पेड़ों की कोई रक्षा कर रहा है, जानवरों की कोई रक्षा कर रहा है, कोई ना कोई पावर है ना, बैलेंस बना के रख रही है हर जगह पे, उसको देख रेख में कर रही है। सब कुछ कितना तरीके से है, सांप चूहे को खाएगा, चूहा कीड़ों को खाएगा, कीड़ा किसी को खाएगा, वो बोलते हैं ना फूड चेन, पूरा एक सब कुछ हो रहा है, लेकिन बैलेंस में हो रहा है और सेफ तरीके से हो रहा है, रक्षा कर करके हो रहा है ना। तो ये कौन कर रहे हैं? विष्णु भगवान। और फिर जाके आते हैं हमारे महेश शिव। क्रोध इतना आता है कि सबको उड़ा देते हैं, पर जब टूटेगा तभी तो बनेगा ना, और जब बना हुआ होगा तभी तो टूटेगा। आपको पता है एक सन जब टूटता है तो वो क्या बनता है? ब्लैक होल। जब ब्लैक होल में भी कुछ टूटता होगा, कुछ बनता होगा, वहाँ पे भी ऐसे वैसे चीज़ें चलती रहती है। पहले सन बना, फिर सन इतने साल तक जिया, हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन होती रही, आग लगती रही, सब कुछ होता रहा, प्रोटेक्ट में था, सांस थी उसके अंदर, जीवन था। फिर जाके वो फट गया, बुझ गया, बॉम होल बन गया, सॉरी ब्लैक होल बन गया। तो आपने ये चीज देखी? ये एक साइकिल है ना, बनता है, थोड़े टाइम तक उसका जीवन चलता है, फिर वो खत्म हो जाता है। आप भी तो बने हो, थोड़ी देर जीवन चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक तरीके से आपके साथ ही साइकिल चल रही है, ये वेदों में समझाया गया है। अब आएगी मौज। सिंगुलरिटी में बिग बैंग थ्योरी कितना 12.8 बिलियन ईयर एगो, और यूनिवर्स अब तक एक्सपेंड हो रहा है, और लाइट की स्पीड से भी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। JWST वेब स्पेस टेलीस्कोप जिस पे वर्क कर रहा है, वो यही सिद्धांत है ना कि लाइट तो पहुंचेगी, और हम जिस कोने में हैं वहां ब्रह्मांड अभी तक इतनी तेजी से जाके बना है कि लाइट तो पहुंचेगी और हम पहुंच चुके हैं। मतलब ब्रह्मांड जहाँ जहाँ फैल रहा है वहाँ चीजें बन भी रही है इन्फिनिटी तक। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक चीजें बनी, जीवन था, चल रही थी, हलचलें थी, और आगे जाके खत्म हो जाएगी। ये वेद में आया। अब 0 से इन्फिनिटी के परे जो है, सिंगुलरिटी से लेके इन्फिनिटी तक, उसके परे जो है, उसको हमने कहा ब्रह्म। हम नहीं कह रहे हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु वैसे वाला ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म।
इस ब्रह्म को जो जान गया वो कहलाया ब्राह्मण। यहाँ से शब्द आया था ब्राह्मण का। ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है शादियाँ करा रहे ये करा रहे, ब्रह्म यहाँ से आया था। तो वेदों का जहाँ अंत होता है वहां से उपनिषद आते हैं। वेदों के अंत को हमने कहा वेदांत। वेदों का जहाँ अंत हुआ उसको क्या कहा? वेदांत। वेदांत का अंत कहाँ हुआ था? ब्रह्मा विष्णु महेश पर। और वेदांत का अंत जहां से होता है वहां से उपनिषद शुरू हो जाते हैं। सबसे ऊंचे उपनिषद कितने हैं? 108 108 उपनिषद है ना। तो इन उपनिषदों में जो बताया गया है ना वो ब्रह्म के बारे में बताया गया है। रियलिटी, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस, नॉन मैटर, अद्वैत, प्रेम, कंस्ट्रक्टिव, जितनी भी चीजें आप भगवान से जोड़ सकते हो, अमर, अलौकिक, दिव्यात्मक, जो भी आपको जोड़ना है, अच्छी चीजें, अच्छे शब्द, वो इसमें जोड़ दीजिए। ब्रह्म में आपको समझा नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया हुआ है। कोशिश हालांकि मैं करूंगा, फिर भी कारण ये है कि कुछ चीजें व्याकरण के रूप में समझानी आसान नहीं है। वो व्याकरण की फॉर्म में मौजूद ही नहीं है, बस वो है और वो आपका दिमाग उसको पहचान पाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली में चल क्या रहा था कि हम सिंगुलरिटी से इन्फिनिटी से भी आगे चले गए, बिग बैंग से, और आगे यूनिवर्स के एक्सपेंड। हमने कहा जो भी धरती में सच है ना, जो चीजें होती आई है, वही सबसे ऊपर की चीज है, उसको ब्रह्म कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु वही से भी ऊपर की चीज ब्रह्म। मतलब कुछ बनता है, कुछ थोड़ी देर चलता है, फिर वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब जीवन से लेके मृत्यु तक, इसके भी जो परे है ना वो ब्रह्म है। आपके ब्रह्म तक गौतम बुद्ध पहुंच चुके थे। वो जीवन मौत से परे थे, शून्य में थे। मुक्ति के बाद भी ब्रह्म, सोचो, दुनिया की सच्चाई में जीते हुए, खुद भगवान के रूप में, भगवान बने हुए। ये जो बात थी ना ब्रह्म, ये अल्टीमेट लास्ट ट्रूथ है, और इस ट्रूथ का कोई अंत नहीं है। जितना जानोगे उतना जानते ही चले जाओगे। और ये जीवन और मृत्यु से परे है। पहले मुर्गी आई या अंडा, उससे बहुत परे की चीज है। हम इस बात में उलझे रहते हैं कि हमें माँ बाप ने पैदा किया, तो माँ बाप को किसने किया? मतलब मुर्गी से अंडा आया तो अंडा कहाँ से आया? तो यही सवाल होता है ना, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? हमारा सवाल ये होना ही नहीं चाहिए। अब मैं हूं, ये मेरा शरीर है, मैं अपने माँ बाप से ये पूछ रहा हूँ मुझे क्यों पैदा किया? ये तो उनका सवाल है ना कि उन्होंने क्यों पैदा किया। ये मेरा सवाल कहाँ से हुआ? मेरा सवाल तो है कि मैं पैदा हो रखा हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे को शरीर मिल गया, मैं शरीर का क्या करूँ? और मैं सवाल कितना गलत पूछता हूँ कि आपने मुझे क्यों पैदा किया? अब वो आपका जीवन तय करेंगे तो फिर आपका जीवन कहाँ होगा? मेरा नाम पारस है और कोई साइड में रमेश बैठा हुआ है। अब रमेश ही पारस है तो पारस रमेश हो गया ना, तो मैं पारस रहा ही नहीं ना। इसीलिए कहते हैं माँ बाप को कि अपने बच्चे का जीवन उसको खुद तय करने दो। कभी भी ये मत बताओ आप क्या चाहते हो क्या नहीं। आप जो चाहते थे, आपके पास जीवन था, आप खुद कर सकते थे उसमें। आपका बच्चा जो चाहता है वो उससे कर दीजिए, वो उसका जीवन है।
उसका जीवन आप मत बनिए। उसका जीवन अलग चीज है, आपका जीवन अलग चीज है। दोनों का जीवन व्यक्तिगत होता है। अपना व्यक्तिगत जीवन उस पर मत थोपिए। डोंट इम्पोज योर पर्सनल लाइफ ऑन देम। डोंट सुपरस्टिट। अंधविश्वास में मत जिए कि हम उनका जीवन सुधार रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, कुछ निर्देश जरूरी है देने, सच्चाई भी बतानी जरूरी है, वो सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को जो अच्छा मैं चाहता हूँ कि आईएएस बनना है और वो बच्चे से बनवाएंगे, मैं चाहता हूँ डॉक्टर बनना है उससे बनवाएंगे, मैं चाहता हूँ क्रिकेटर बनना उससे पूछो वो क्या बनना चाहता है। उसका जीवन है, वो उसी के काम की बात है, उसी का सवाल है कि वो क्या बनना चाहता है। आपका सवाल तो आपके ऊपर लागू होता था, आप क्या बनना चाहते थे और आपके पास भी समय था और आप क्यों नहीं बने। तो वो बातें है ना। तो मैं माँ बाप से ये पूछूं कि मुझे क्यों पैदा किया, वो तो उनका सवाल था कि उन्होंने क्यों पैदा किया। आपका सवाल तो आपको शरीर मिला, आपको जीवन मिला, आपको इसका क्या करना है और जीवन का उद्देश्य क्या होता है, शरीर क्या है क्या नहीं है, ये जानना पड़ेगा ना आपको। पहले ये जानोगे तभी तो कुछ साइंस आर्ट्स कॉमर्स में जाओगे ना। पहले खुद को तो जान लो, फिर बात की बात है दूसरों को जानना। खुद को जानते नहीं, आईएएस आईपीएस आरएस बन गए हैं, धर्म जानते नहीं। अब ये क्या, जो धर्म जानता ही नहीं है वो फिर अधर्म से ही काम करेगा, और उसको पता भी नहीं है कि वो अधर्म है भी कि नहीं है। आज से पहले कितने लोगों को ये पता था कि तुम जब गुलाब का फूल तोड़ते थे या पत्ता तोड़ते थे तो वो क्या अधर्म का काम था या नहीं था? कितनों को पता था? आपको एक चीज बताता हूँ, आप गाय का दूध पीते हो, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, भारत में जो खुद को हिंदू भी बोलते हैं। आप गाय का कितना शोषण करते हो, कुछ पता है आपको? कुछ लोग कहते हैं ये तो गाय हमारे पास है ना इसलिए जीवित है, वरना तो भूखी मर जाती। तो इसके हिसाब से फिर वो गाय जो आवारी है या जो जंगलों में है वो तो मरी गई होंगी। आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि हम इनको चारा इसलिए खिलाते हैं ताकि हम वापस बदले में इनसे दूध ले सके, और चूंकि ये जानवर है, ये अपनी बात तो रख नहीं सकता, तो हम इस पर अत्याचार यही करते हैं कि खूंटे में बांध देते हैं इसको और फिर इसका दूध निकालते हैं, और ये क्या करेगी। और अब ये 10-15 साल बाद जब खूंटे पे ही चढ़ना सीख जाती है, जब इसको खोला जाता है ना, तो ये अपनी आज़ादी इस कदर खो देती है कि ये दूसरे घर में भी नहीं जाती है, ये दूसरे मेल्स के पास भी नहीं जाती है, बछड़े के पास भी नहीं जाती, ये अलग ही हो जाती है, ये डिपेंडेंट हो जाती है पूरी तरह से आप पे। अब वो खुद ही अपना शोषण करवाती भी है। आप जो एक गिलास चाय पीते हो उसका कितना बड़ा, कितनी बड़ी कीमत चुकाती है गाय। आप कहते हो हम गाय को अपनी माता मानते हैं, तो कौन अपनी माता को खूंटी पे बांधता है? गाय ने कब बोला आपके पास आके लो मेरा दूध निकाल लो, मेरे को चारा खाना है? जब आप उसको पहली बार दूहने लगते हो ना, तो वो बहुत लात मारती है, बहुत कुछ करती है, वो अपना दूध पूरा का पूरा उस बछड़े के लिए बचा के रखती है। कुछ लोग तो ये बहाने भी बनाते हैं कि दूध गाय के बछड़े को इसलिए पिलाते हैं कम क्योंकि ज़्यादा पिएगा तो मर जाएगा। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? प्रकृति जो होती है ना वो सब कुछ लेके देती है। या तो उस बछड़े के पास ये जरूर हाजमा होगा कि वो दूध पूरा पी लेगा, और अगर उसके पास हाजमा नहीं होगा ना तो गाय के थनों से इतना ही दूध निकलेगा कि उसके पेट का नुकसान ना हो। प्रकृति खुद बहुत ज्यादा समझदार है। प्रकृति के पास एक कॉन्शियसनेस है। यही मैं कह रहा था, जो ब्रह्म होता है ना, चाहे वो एक पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, एक परछाई हो, कुछ भी, इनके पास एक अरेंजमेंट है खुद का। जैसे इनके पास कोई बुद्धि है, पता नहीं क्या है, कि ये खुद जानते हैं कहाँ पे क्या होना है। पेड़ को पता है सूरज के हिसाब से उसकी परछाई कहाँ घूमेगी। कितना कितना परफेक्ट है, कितना परफेक्ट है, खुद हो रहा है। हवा को पता है कि इस दिशा में जाना है या उस दिशा में जाना है, चांद जहाँ ले जा रहा है वहाँ पानी को खींचना है। ये सब एक तरीके से आपको नहीं लगता एक प्रोसेस्ड काम है कि अर्थ को घूमना है, सन को यहाँ रखना है, इससे इतनी दूर फिर वापस कुछ है, बीच में खाली जगह। इतना तरीके से आप कभी नेचर को परखोगे ना तो देखना कितने तरीके से, कितने तरीके से, कितने लहजे से, कितना सटीक है ये नेचर, कितना सटीक है ये नेचर। पानी, हवा, धूल, मिट्टी, पेड़ पौधे, पहाड़ सब संतुलित में है, और ये जीवन बनाते हैं सब संतुलित में।
एक ऐसा जैसे कि एक ड्रामेटिक या फिर एक तयशुदा प्रक्रिया जो हमने किसी मशीन में फिट कर दी है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, खुद ब खुद लग जाती है थोड़े टाइम बाद, चाहे मेहनत करें ना करें, जैसे यंत्रवत है, ये प्रोसेस्ड है तो है, पर ऐसे ही कुछ नहीं होता है ना। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है। एक तो सबसे पहले आपकी माइंड और आपका विचार, और आपका विचार सही या गलत इसका चुनाव भी आपके हाथ में है। गीता का 18 अध्याय 63वां श्लोक, ठीक है। चुनाव बहुत बड़ी चीज होती है, आप जो चुनते हो वैसा ही बन जाते हो। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैंने पूरा का पूरा जो भी बोलना चाहता था वो बोल दिया और वीडियो बना दी। बड़ी मेहनत से बनती है और बन गई है, मेरे को तो वही खुशी है। टाइम बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा और मेरे को, ये देखो दिख रहा है आपको टाइम, 2:40। थोड़ा सा एंगल घुमा हुआ है घड़ी का, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। तो जब हम बोलते हैं ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान हम हिंदुओं से बना हुआ है, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल का नाम रखा था हिंदुस्तान धर्म और विद्या। ये तीन चीजें आपस में कनेक्टेड है। विद्या से आएगा धर्म, धर्म से आएगा हिंदुस्तान। विद्या क्या होती है? विद्या क्या होती है? धर्म की विद्या विद्या होती है, और ये जो धर्म है उससे फिर बनता है हिंदुस्तान। वो श्री कृष्ण का फोटो और ये सब ऐसे ही थोड़ी लगाया मैंने, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया इस चैनल में, मेरे को कोई लाभ नहीं है इस चैनल से, ना मेरे परिवार को। उल्टा डर इस बात का है कि मेरे बाद मेरे परिवार का भी कुछ आप लोग शोषण ना कर दो, या राजनीतिक पार्टियां वगैरह कुछ भी, है ना। पर बना रहे हम आपके लिए, करेंगे आपके लिए, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो किसान हैं, जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर है, जो ईमानदार लोग हैं, खुल के करेंगे। 100 बार मरना पड़ेगा, 200 बार मरने के लिए तैयार है। सच से क्या डरना है यार? सच से बड़ा शरीर हो गया क्या आपका? आप बोलते हो सच छोड़ो, हमें तो शरीर बचाना है, हमें तो अपना जीवन देखना है। ऐसा क्या कर रहे थे जीवन में जो अपने सच को छोड़ दिया? मतलब ऐसा क्या उद्देश्य था आपका? जैसे मुझे अब करनी थी अपनी पढ़ाई, ठीक है, पीएचडी करनी थी, आईएएस करना था, टेरिटोरियल आर्मी करना था। ये क्यों करना था? इतना ज्ञान क्यों लेना था? उसके बाद अध्यात्म क्यों? 45-50 तक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अध्यात्म क्यों? अध्यात्म के लिए ही मैं ये सारा नॉलेज ले रहा था। और मेरे को पता है बाद में पार्टियां आती है, पॉलिटिकल, दूसरी तीसरी चीज़ें। तो आप जब आईएएस के एडमिनिस्ट्रेशन से सीखोगे, पीएचडी में अपना दिमाग लगा के ब्रह्मांड को जानोगे, टेरिटोरियल आर्मी में जाके आप कंट्री के लिए भावना लेके आओगे, सब कुछ करोगे, तो आप एक ऐसी व्यवस्थित और केंद्रित व्यक्ति बन जाओगे तो देश का उत्थान करके ही जाएगा। जब मैंने शादी का निर्णय नहीं लिया तो इसका कारण यही था कि इतना समय कहाँ है यार, शादी करें और बच्चा रखें। अब देखो शादी करने में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि शादी करने के बाद आप किसका पालन पोषण करते हो? एक अपने पत्नी का और अपने बच्चों का मिलके 3-4 जनों का, और अपने माँ बाप का तो मान लो 6-7 जनों का। लेकिन आप शादी नहीं करते हो ना, और देश के लिए करते हो, तो आप कम से कम 1-1, 2-2 राज्य संभाल सकते हो और इतना भला कर सकते हो। यही आदमी अब सिर्फ 8 जनों का मदद कर रहा था और अब ये राज्य के स्तर पर चले गया। कैसे? टाइम बहुत बड़ी चीज है दोस्त, और टाइम लगाना कहाँ है वो उससे भी बड़ी चीज है। जस्टिन बीबर का एक गाना था ना, टाइम इज मनी बट मनी डोंट मेक नो टाइम। मतलब क्या था? टाइम इज मनी बट मनी डोंट मेक टाइम। समय से पैसा बन सकता है, पैसों से समय नहीं बना सकते। इतना पैसा मत करा करो, समय को समझो, और ये भी समझो कि समय है क्यों इम्पोर्टेंट, तब आपका जीवन कहीं लगने लगेगा।
मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि आचार्य प्रशांत जी ने आईएएस छोड़ा, आईआईटी छोड़ा, आईएम छोड़ा, शादी नहीं करी। हालांकि मैं उनको बहुत मेहनती व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनती। मेरे लिए तो वो एक तरीके से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आशीर्वाद रहा है। मैं उनसे कभी मिला नहीं, मिलना ज़रूर चाहता था, खैर नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। जहाँ जितना मिल पाया वो भी दर्शन ही काफ़ी है ना। ऐसे लोग बनते हैं, ये अपनी मेहनत पे बनते हैं यार। आपको क्या लगता है भगवान ने बनाया उनको? अपनी मेहनत पे बने हैं। उनके सामने वो सारी प्रॉब्लम आई है जो मेरे सामने आई है, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक गए। ऐसे लोगों का अपमान नहीं करना दोस्त जिंदगी में। इन लोगों को अभी हो सकता है आचार्य प्रशांत जी को नोबेल प्राइज मिल जाए कल परसों, शांति के काम के लिए। नोबेल प्राइज में एक प्राइज पीस का भी होता है। ये जो काम कर रहे हैं ये पीस का काम है। कौन जानता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बन जाए कल बड़े। बनना ही चाहिए। मैं तो आशा करता हूँ नोबेल प्राइज लेके आए, राष्ट्रपति जी से मेडल मिले, भारत रत्न का। ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश को चलाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये लोग। ये कोई ओहदा लेके नहीं घूम रहे हैं, लेकिन एक बड़े से बड़े ओहदे से ज़्यादा ये काम कर रहे हैं देश के लिए। अब सर छोटी बात, अब ये बड़ा मुंह छोटी बात हो जाएगी सर कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं आपकी प्रशंसा कर भी कैसे सकता हूँ? आचार्य प्रशांत जी जो हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी प्रशंसा कर भी कैसे सकता हूँ? आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको परख थोड़ी पाया हूँ, तो मैं आपको कैसे प्रशंसा कर सकता हूँ? हाँ, आप मेरी कर सकते हो, पर आप फिर मेरी करोगे क्यों? क्योंकि मैं उतना हुआ नहीं हूँ, तो एक झूठी चीज़ की प्रशंसा क्यों हो? तो ये प्रशंसा वगैरह चलती रहती है, ऐसी कोई इसमें है नहीं। आप समझते हो इस चीज़ को। जनता से बोल रहा हूँ मैं, ये आचार्य प्रशांत जी से नहीं, है ना। मैं कह रहा हूँ मैं आचार्य प्रशांत जी की प्रशंसा करता हूँ। मैं उनको जानता ही कितना हूँ, कितना जान पाया उनको, तो मैं कैसे प्रशंसा कर रहा हूँ उनकी? हाँ, उनके काम की और मेहनत की और बाकी चीज़ों की प्रशंसा करना मतलब एक तरीके से खुद को ये कह देना मैं उनसे ज़्यादा हूँ, वो वाली बात है। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ। बाकी प्रशंसा के लायक हाँ, खूब है, खूब है, खूब है, भर भर के। तो देखो अभी नोटबुक है, नोटबुक में से मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्या क्या है। एक तो एजुकेशन सिस्टम में क्या खामी है बता दी मैंने आपको। 50% धर्म होना ही चाहिए, और ये हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़रूरी है। जो एजुकेशन सिस्टम उनको नहीं दे रहा है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। धर्म क्यों एजुकेशन में चाहिए मैंने बता दिया। देश का असल विकास क्या है? वो तराजू बताया था ना, जो तराजू भारत रूपी जो तराजू है, उसमें बुद्ध, कृष्ण, राम, बाकी जितने भी देवता, अच्छी चीज़ें तो हो गई है ऊपर, और ये उद्योग, प्रौद्योगिकीकरण, बाकी सब हो गए हैं भारी। मतलब जिसका वेट ज़्यादा होना चाहिए था वो तो ऊपर हो गया, और जिसका नहीं होता नीचे हो गया। होना क्या चाहिए था? इनका भार ज़्यादा, इनका कम। तो भारत होता, तब भारत का विकास होता। आप कह रहे हो कि हम अच्छी इंडस्ट्री ले आएंगे, हम अच्छा पैसा कमा लेंगे, हम अमेरिका से अच्छे हथियार बना लेंगे। भाई वो अमेरिका है, हम हिंदुस्तान है। हमें हिंदू वो का स्थान बनाना है, हमें हिंदू बनना है। उनको अमेरिका बनना है, वो छोटे कपड़े पहनेंगे, उल्टे सीधे करेंगे, स्टेप मॉम, स्टेप डैड, 2 शादियाँ 3 शादियाँ, बच्चे कहीं घूमेंगे आवारा। अमेरिका की आज स्ट्रेस लेवल क्या है? आपने उनकी रिपोर्ट देखी है? कैलकुलेशन देखी है? फैक्ट देखे उनके? तथ्य देखे? सब दुनिया के सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड देशों में से एक देश अमेरिका है। अब जहाँ धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा, वहाँ डिप्रेस्ड होगा ही होगा यार। एक अधर्मी आदमी दूसरों को भी परेशान करता है, खुद भी होता है। आप कह रहे हो हम अमेरिका की तरह बनेंगे यार, इससे बड़ी मुक्तता क्या होगी? भारत को तो भारत जैसा बनना चाहिए। आपके पास हिंदू धर्म है,
जो सर्वश्रेष्ठ है हर ज्ञान से। आप हिंदू बनिए, हम क्यों अमेरिका की होड़ करें। आप तो इस चीज के पीछे पड़ जाते हो, इंडिया या भारत। अरे भारत को भी तो पहले भारत बनाना है, हिंदुस्तान को भी तो अभी हिंदुस्तान बनाना है, हर एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा के, तभी तो देश को बचा पाएगा ना अधर्म से, भ्रष्टाचार से। हम्म। एक चीज अद्वैत में यह है कि अद्वैत आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है। जैसे आपको लगता है कि ये पेन है, इस पेन का कलर ढक्कन का ब्लू है और ये कोई ट्रांसपेरेंट कलर है या वाइट मान लो, जो कलर जो है वो फिजिकल कलर होते ही नहीं है। कलर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। We able to see colors because of our brain's special imagination। हमको रंग दिखते ही इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग की परिकल्पना ये कल्पित कर पाती है, कल्पना कर पाती है इस बात की। फिर बोलते कल्पना क्या होता है यार, ये तो सामने ब्लू है तो दिखेगा ही। आपकी आंख में रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको कोन्स बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। RGB की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, रेड ग्रीन ब्लू को, वो उन आंखों के कोन्स में एबिलिटी होती है कि वो उन 3 तरंगों को ले पाए। अब जो साइंस का स्टूडेंट है उसको पता है कि RGB से ही बाकी सारे कलर बनते हैं, तो ये आपके दिमाग में जाके इन 3 कलरों के हिसाब से उस मॉलिक्यूल की जो है वो एक कलर की इमेज बनाता है। आपको क्या लग रहा है ये ब्लू कलर है? ये ब्लू कलर नहीं है। इसके जो पार्टिकल है ना, उसका जो RGB का जो वापस कॉम्बिनेशन बैठता है ना, वो पार्टिकल की देखो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी टकरा के जाती है ना, तभी कलर बनता है। तो इसके जो एटम्स वगैरह है ना, उनसे वो जब टकरा के जा रहे हैं ना यहाँ पे RGB का कॉम्बिनेशन, तब वो ब्लू बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कलर है भी नहीं, ये आपको लग रहा है। कोई रेड कलर नहीं है, कोई व्हाइट कलर। आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना विबग्योर वाइट प्रिज्म का प्रैक्टिकल करके, दैट व्हाइट लाइट स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स कॉल्ड विबग्योर। 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में जो आते हैं, लगभग अप्रोक्स 400, 380 से कुछ है ऐसा, 600 भूल चुका हूँ मैं, सॉरी, साइंस का स्टूडेंट वो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन अप्रोक्स बता दिया मैंने आपको, है ना। तो कलर है भी नहीं। आप तो जो गोरा काला ये वो, आपको कैसे पता वहाँ पे कुछ जो दिख रहा है वो है भी नहीं? फिर बोलोगे यार ये तो झूठी बात है। चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास आंखें हैं पर वो देख नहीं पाते हैं। तो आंखें हैं तो देख क्यों नहीं पाते? कलर तो वही था ना, हमें तो दिख रहा था कलर था, उसको नहीं दिख रहा है क्यों? आंखें तो है, क्योंकि उसकी ब्रेन के पास ऐसी इमेजिनेशन पावर नहीं है कि कलर दिख सके। इट्स अ डिफेक्ट। वो है इसलिए हम देख पा रहे हैं, नहीं, हमारे पास वो काबिलियत है कि हम उसे देख सकें, इसलिए हम देख पा रहे हैं, बाकी वहां नहीं है। वो हमारा दिमाग भी एक इल्यूजन बना के चल रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था ना, एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टिमुलेशन। ओशो ने कहा था ना कि देयर इज अ नो क्वेश्चन विच इज कॉल्ड परफेक्ट। क्यों? कॉज वाई? कॉज एवरी क्वेश्चन गिव्स द आंसर विच हिमसेल्फ हैज अ क्वेश्चन इन इट्स एंड। कोई भी प्रश्न परफेक्ट प्रश्न नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न के अंत में एक उत्तर होता है और उत्तर के अंत में फिर एक प्रश्न आता है। वही मुर्गी पहले आया अंडा, जीरो पहले आया या इन्फिनिटी? सिंगुलरिटी या इन्फिनिटी? क्या है पहले? सच्चाई क्या है? एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने वो भी देखे होंगे कलर ब्लाइंडलेस लोग, जिनको कलर तो दिख रहा है लेकिन कुछ स्पेसिफिक कलर नहीं दिखते। क्यों? कलर है नहीं, क्या कलर वहीं पे है, उसके दिमाग में वो एबिलिटी खो दी है कलर पकड़ने की। उसके दिमाग की परिकल्पना है ये, आंखों की नहीं है। आंखों में तो वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेता है RGB की, और उससे वो जाके आगे कोन में अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, और फिर माइंड में कुछ केमिकल रिएक्शन होके फिर वो आपका माइंड ही एक इमेज बनाता है। जो इमेज यहाँ नहीं बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है।
इमेज यहाँ नहीं बन रही, इमेज यहाँ बन रही है। यहीं से मैं कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च करने लगा था, सोचने लगा था, विचारने लगा था कि अगर मैं किसी एक पेन को हिला रहा हूँ, सपोज ये पेन मैंने कहीं रखा हुआ था, वहां उठा के ये आपके सामने लेके आ गया, ठीक है, ये एक मैटर है, मेरा दिमाग एक नॉन मैटर है। तो इसको डायरेक्टली देखे तो मेरे बॉडी ने हिलाया है दूसरी बॉडी को, इनडायरेक्टली देखे तो कॉन्शियस ने हिलाया है इस पेन को। मतलब एक कॉन्शियसनेस ये एबल है एक नॉन मैटर को हिलाने में, मतलब एक नॉन मैटर एक मैटर को हिलाने में कामयाब है। मैं यही मानता हूं कि ब्रह्म जो है ना वो नॉन मैटर है, लेकिन वो जितने भी निर्जीव और जीव है ना, जितने भी मैटर है, उसको वो हिलाने में, उसको थिंकिंग देने में, उसको प्रोसीजर देने में, उसमें प्रोग्रामिंग करने में वो सफल है कहीं ना कहीं, और वो कर रहा है बड़े तरीके से। मैं नहीं कह रहा हूं कोई बाहर इंसान है, वैसे है जो भी है वो सच्चाई है, और उसके हिसाब से दुनिया। लोग बोलते हैं ना सच इतना मान कहाँ होता है, सच तो ऐसा ही। आप और मैं अभी बातें कर रहे हैं क्योंकि आप सच का साथ देते हैं, वरना आप किसी इंसान के साथ बात ही नहीं कर सकते। आप जिस इंसान से बात करते हो कहीं ना कहीं आपकी उसके साथ ईमानदारी है, भरोसा है, तब आप कर पा रहे हो, नहीं तो उसके साथ बात करोगे जो बेईमान है, उसके साथ अपराधी है या कुछ। कुल मिला के एक धार्मिक दूसरे धार्मिक के साथ बात कर रहा है ना, धर्म धर्म के साथ ही रह सकता है, धर्म अधर्म के साथ नहीं रह सकता, धार्मिक व्यक्ति अधार्मिक के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। हम कहते हैं हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या देश वास्तविकता में आधुनिक और विकसित हो रहा है? विकसित किसे कहोगे? आपकी बुद्धि में कुछ ऐसे गुण समाज विकसित किसे कहोगे आप? जब आपकी सोसाइटी एक फ्रूटफुल सोसाइटी हो, पढ़ने में, लिखने में, स्वास्थ्य में, दिमाग के मामले में आपका भारत का कोई जवाब नहीं, जैसे हिंदू धर्म में वैसा हो, तब ये इस देश का विकास हुआ है। आप कह रहे हो हम यहाँ कार ले आएंगे, हम पुल बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोगों के पास पहले से जितनी टेक्नोलॉजी है ना वो पर्याप्त है। ये फोन आपको आज के टाइम में सब कुछ दे चुका है, पूरी 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 मदद कर। अब हद से ज्यादा कोई भी चीज आती है ना तो वो खराब होती है, चाहे खाना हो, पानी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। अब ये टेक्नोलॉजी धरती को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है, और धरती बर्बाद मतलब आप भी बर्बाद। धरती क्या है? प्रकृति है ना, और आप खुद भी एक प्रकृति हो। आप प्रकृति के दो भाग, द्वैत क्या है? प्रकृति के दो फाड़ ही तो है, दो हिस्से ही तो अलग हुए हैं, एक आप देखने वाले और एक ये सामने वाली प्रकृति जो आपको दिख रही है, लेकिन आप भी तो प्रकृति हो, दोनों साथ में ही है। एक क्वांटम एंटेंगलमेंट का नोबेल प्राइज मिला था, तो मेरे को ये समझ में ही नहीं आया कि ये फ्लिप प्रोसीजर क्या है। एक ही टाइम पे चीज या तो उल्टी है, नहीं सॉरी, ये दो चीज है और ये बिलियन ईयर एगो है, और मान लो एक सीधा एक उल्टा है, तो ये एक ही टाइम पे क्या हो रहा है? सॉरी, एक ही टाइम पे क्या हो रहा है? एक ही टाइम पे देख पा रहे हो आप? एक उल्टा एक सीधा एक ही टाइम पे, और ये दोनों पड़े हैं कितने ही करोड़ों साल दूर, करोड़ों लाइट ईयर साल दूर, बिलियन ईयर एगो। और एक ऐसा है, एक ऐसा है। ये इनको थिंकिंग दी किसने है कि मैं ऐसा होऊंगा तो तू ऐसा हो, और ये कनेक्टेड कैसे है? ये जो सच है ना, ये सच कभी नहीं बदल सकता, ये इनके पीछे कहीं ना कहीं ट्रूथ है। ये मैटर नॉन मैटर का खेल है सारा कुछ। भगवान इसीलिए नॉन मैटर है, क्योंकि नॉन मैटर समझना आसान नहीं है, भगवान को समझना भी आसान नहीं है। नॉन मैटर दिखता नहीं है, भगवान भी दिखते नहीं है, नॉन मैटर होता है पर वो भी है। आप कहते हो ना हम धर्म को समझ लेंगे, धर्म को समझना इतना आसान नहीं है।
आप कह रहे हो श्री कृष्ण को हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे समझ लेंगे, ऐसे नहीं समझ सकते आप, इतने आसान थोड़ी है। आप भगवान से डायरेक्ट समझने जा रहे हो, अभी तक आपने कोई पुण्य का काम नहीं किया और अब आप धर्म के रास्ते पे एकदम, और आप समझ लोगे खुद से ही। आप आचार्य प्रशांत जी की मदद लीजिए, आपको एक ऐसा गुरु मिला है जो आपको कम समय में ज़्यादा सिखाएगा और अच्छा सिखाएगा और बेस्ट सिखाएगा। इसलिए मैंने आचार्य प्रशांत जी को बार बार ये कहा है कि 50% जब सिलेबस भी हो तो आचार्य प्रशांत जी की गीता हो और इनकी किताबें, इनका मॉड्यूल हो सब कुछ। मैंने वैसे कभी कहा नहीं, पर मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आप शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना कर सकते हो। कम से कम 10 उन लोगों को जो जिनको आप जानते हो और 10 उन लोगों को जिनको आप नहीं जानते हो, कोई भी रैंडम नंबर व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, चाहे फेसबुक पे, किसी को भी। ये 10 जो रैंडम लोग होंगे ना जिनको आप नहीं जानते हो, शेयर करोगे, यही एक चेन बनेगी और पूरे भारत में ये वीडियो फैल जाएगा। मेरे को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मैं तो जीवित भी नहीं हूँ अब तक, तो मैं इससे क्या निकालूंगा। लेकिन अगर ये बात पहुंच गई तो आप जनता का बड़ा भला हो जाएगा, आप विद्यार्थियों का बड़ा भला हो जाएगा, आपका जीवन वास्तविकता में एक जीवन होगा और देश भी वास्तविकता में एक विकसित और आधुनिक देश बनेगा, धर्म के आधार पर, ना कि ऐसे ही आप कुछ भी ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और याद रखना, धर्म अंदर की ओर जाता है, अपने लिए है, और अधर्म शरीर ये बाहर की ओर जाता है, ये कंज्यूम करता है। ये सबसे पहली चीज आप याद रखना, धर्म शरीर का बहुत विरोध करता है 110%। और कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के बारे में, आत्मा के बारे में धर्म है। धर्म की जरूरत भगवान को नहीं है, धर्म की जरूरत आपको है। भगवान ने तो धर्म बनाया है और आपके लिए बनाया है, जरूरत आपको है धर्म की। भगवान को आप जाके क्या धर्म बता रहे हो? भगवान को धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत आपको है। तो आप जब भगवान को जानना चाहते हो तो पहले धर्म जानोगे, तभी तो भगवान को जान पाओगे ना। अगर मैं ये पारस हूँ और मैंने ये पेन बनाया है और आप मुझे जानना चाहते हो तो कैसे जानोगे? इस पेन के थ्रू जानोगे ना, इसको कितना अच्छा बनाया है, इसका ढक्कन कैसा बनाया है, मेरी सोच कैसी है, इंक कैसा है, कैसा नहीं, काम करने का तरीका, तभी तो जान पाओगे थोड़ा बहुत मेरे बारे में। बिना मिले तो मुझसे कैसे जानोगे? इस पेन के जरिए जानना है तो यही तरीका ना। आप भगवान से बिना मिले डायरेक्ट कैसे जान लोगे उनसे? धर्म के जरिए। धर्म जानोगे तो भगवान ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा आपको, ये कंडीशन है ना। धर्म लिखा किसने? भगवान ने। भगवान की सोच ही तो है धर्म। धर्म क्या है? भगवान की सोच ही तो है। तो भगवान की जब सोच समझने लगोगे, पढ़ने लगोगे, तो स्वतः ही भगवान समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात, आपको चीजें माननी नहीं है, आपको जानना है, चीजें जाना करो, मान्यताओं पे नहीं चलना है। गंगा नदी में ये होता है, अंतिम संस्कार ये होता है, यहाँ जलाते हैं, वो जलाते हैं, ये क्रिया कांड है, कर्म कांड है। फिर शरीर के तल पर आ गए। शरीर के तल पर धर्म नहीं होता है। कौवा रोटी लेके गया है कि नहीं गया है, आत्मा ऊपर चले गई होगी, है सब कुछ बता दिया मैंने आपको, आत्मा वगैरह सब कुछ। ऊपर नीचे कुछ नहीं है, यही है जो है। भगवान होगा तो आप में होगा, आपके अंदर आएगा, आपकी सोच में आएगा, बाहर भी नहीं। अगर बाहर भगवान होता, हमारा शरीर तो हर चीज को पकड़ना चाहता है। अमीर भी मैं बन जाऊं, पैसे वाला मैं बन जाऊं, सुंदर भी मैं बन जाऊं, दुनिया भर की सारी प्रसिद्धि मेरी, मार्स पे भी मैं चले जाऊं, गैलेक्सी में मैं चले जाऊं, यूनिवर्स को मैं पार कर लूं, टाइम को मैं कंट्रोल कर लूं। सपोज करो आपको एक दिन भगवान मिल गए, आप बोलोगे भगवान को कि भगवान आपने मुझे बनाया और मैं शुक्रगुजार हूं? आप सीधा यही बोलोगे, मैं कैसे मान लूं आपने मुझे बनाया? आपने मुझे बनाया और मैं आप तक पहुंच गया हूँ, आप जितना शक्तिशाली हूँ, प्रसिद्ध हूँ, सब कुछ हूँ, तो फिर आज तो मैं आपको भी हटाऊंगा यहाँ से, हट आगे जाऊंगा, आगे होगा क्या? बिल्कुल हटा दोगे आप। इसीलिए अंदर की ओर जाता है भगवान, और अंदर जितना जाते रहोगे अंदर से आप अच्छे होते जाओगे, आपकी सोच अच्छी होती जाएगी। और आत्मा आपकी जितनी अच्छी होगी, आप खुश रहने लगोगे। भगवान क्या करता है? खुश ही करता है, सिखाता है।
और मन की सबसे शुद्धतम अवस्था को ही क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ठीक है। द्वैत, अद्वैत, मैं कौन हूँ, शरीर, इंसान, आत्मा, महात्मा, परमात्मा, भगवान। फिर पुराण पढ़ लेना, फिर वेद पढ़ लेना, फिर जो वेदों का अंत होगा वेदांत, उसमें उपनिषद आएंगे और उपनिषदों में फिर ब्रह्म आएगा और ब्रह्म जो है आपकी रियलिटी है। ये आप ऐसे हिंदू बनोगे। बहुत कम है हिंदू भारत में, गिनती उनके 4-5 लोग होंगे मुश्किल से। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आपको ऊटपटांग बात लगेगी। बाकी लोग तो वो दिखावे में, ये सब क्या मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलना उससे, कुछ कोई मतलब नहीं है। हिंदू कहलवाने से अच्छा है कि हिंदू बनो। मैं हिंदू हूं, मैं बोल रहा हूं, इससे अच्छा मैं हिंदू बनूं। अगर मेरे को हिंदू बुलवाने में खुद को इतनी खुशी है तो मेरे को हिंदू बनूंगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। हिंदू माने क्या? वो सोच बताया था ना मैंने, वो डिग्री, वो गुण, वो धर्म जो आपको पढ़ के मिलेंगे, आपके अंदर आएंगे, तब आप हिंदू हो। वो नॉलेज और वो प्रीसियस स्टडी जो है, वो आपको हिंदू बना रही है। आप पैदा हो गए हो, कुछ जानते नहीं हो, मेरे माँ बाप हिंदू थे इसलिए मैं भी हिंदू हूँ, फिर वही बात ना, कल राष्ट्रपति का बच्चा भी बोल देगा कि मैं भी राष्ट्रपति हूँ। प्रधानमंत्री का बच्चा भी बोल देगा मैं भी प्रधानमंत्री हूँ। आईएएस का बच्चा बोल देगा मैं भी आईएएस हूँ। हम पूछेंगे क्यों? कि हमारे माँ बाप ऐसे थे। पर वहाँ चलता नहीं ना, वहाँ बोलते हैं कि वो पढ़ लिख के बना है, वो अपनी सीख के समझ के बना है। तू कैसे जानता है कि तू प्रधानमंत्री? तूने कुछ पास किया है? तूने कुछ पढ़ाई की है? वैसे हिंदू में कि मेरे माँ बाप हिंदू थे, मेरे दादा थे, मैं भी हिंदू हूँ, ऐसे नहीं दोस्त, ये बहानेबाजी नहीं, वास्तविकता में काम करो, है ना। खुद को क्यों धोखे में रखना है? अच्छी चीज सीखने जा रही हो ना, सीख लो, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ 1 साल में तुम एक चीज सीखे हो तो क्या दिक्कत है? सीखे तो, इससे पहले तो तुम एक भी नहीं सीखे हुए थे। ओके, बाय यार।